So we are back with our next video of the important terms related to the banking services. So welcome back everyone to Aspirant Jaspreet. So let's start some of the important terms related to the banking services. So first is कैश क्रेडिट. सो कैश क्रेडिट क्या होते हैं? व्हाट यू मीन बाय कैश क्रेडिट? इन्हें हम CCB कहते हैं, कैश क्रेडिट. सो ये जो मैंने 3 टर्म्स आज हम डिस्कस करेंगे वो सारे एक टाइप ऑफ लोन्स हैं. सो लेट्स डिस्कस. So cash credits are short-term loans. Cash credits are short-term loans that banks offer to companies, जिन्हें बैंक ऑफर करती है कंपनीज को, बिजनेसेस को एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को. फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बैंक्स भी आ सकते हैं, बैंक्स या कोई भी अदर इंस्टीट्यूशन, फॉर देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स मीन्स डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, जो रोज की डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी पे करना. सो यहाँ पे मैंने जो लिखा है कैश क्रेडिट, देन सेकंड इज ओवरड्राफ्ट. व्हाट इज ओवरड्राफ्ट? देन थर्ड इज डिमांड लोन. सो मैंने ये सारे पॉइंट एक कंपैरिजन में लिखे हैं ताकि आप अच्छे से इन्हें स्टडी कर पाएँ. सो फॉर व्हाट पर्पसेस वी यूज CC? These can be used for a variety of purposes. For example, first is expansion. आपको अपने बिजनेस को थोड़ा सा एक्सपेंड करना है. परचेजिंग रॉ मटेरियल्स. थर्ड, मेंटेनिंग द स्टॉक और इन्वेंट्री. फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा सा स्टॉक खरीद के रखना है. पेइंग सैलरीज एंड रेंट्स. फिफ्थ इज फिनेंसिंग सेल्स. सेल में आपको हेल्प लेने के लिए आपको कुछ फंड्स अगर चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज दीज आर सिक्योर्ड बाय कोलेट्रल. लाइक मीन्स बैंक आपको कैश क्रेडिट लोन तभी देते हैं, CC लोन्स, जब आप एक सिक्योरिटी रखते हैं बैंक में. कोलेट्रल मीन्स सिक्योरिटी. लाइक इन्वेंट्री मीन्स आप अपना कुछ स्टॉक सिक्योरिटी की तरफ से रख सकते हैं बैंक के पास. कुछ रिसीवेबल्स मतलब जो आपको पैसा मिलने वाला है, सम प्रॉपर्टी और सम फिक्स्ड डिपॉजिट. अगर बैंक में आपका फिक्स्ड डिपॉजिट है तो उसे आप कोलेट्रल रख के कैश क्रेडिट लोन ले सकते हैं. और एनी वैल्यूएबल असेट, या फिर आपका कोई भी बहुमूल्य असेट है, आपका कोई भी वैल्यूएबल असेट है तो आप उसे सिक्योरिटी में रख के कैश क्रेडिट लोन आप ले सकते हो. देन नेक्स्ट इज फिक्स डिपॉजिट्स और एनी वैल्यूएबल असेट. आपका कोई भी वैल्यूएबल असेट है तो आप उसे सिक्योरिटी पे रख के कैश क्रेडिट लोन ले सकते हैं. लेट्स डिस्कस सम मोर पॉइंट्स अबाउट CC कैश क्रेडिट्स. सो दीज ओनली विड्रॉ अप टू अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ अवर इन्वेंट्री और रिसिप्ट्स. सो वी कैन ओनली विड्रॉ. आप कितना विड्रॉ कर सकते हो? अप टू अ सर्टेन परसेंटेज. सो एक परसेंटेज सेट होती है बैंक की तरफ से, एक लिमिट सेट होती है ऑफ द वैल्यू ऑफ अवर इन्वेंट्री और रिसिप्ट्स. हमारे जितने स्टॉक्स हैं और या फिर हमें जितने भी मनी रिसीव होने वाली है उन पे एक परसेंटेज सेट होती है कि इनकी परसेंटेज का इतना आप विड्रॉ कर सकते हो. दीज वर्क्स बेटर फॉर प्लान्ड और प्रिडिक्टेबल एक्सपेंसेस. सो CC आप तभी लेते हो जब आप प्लानिंग करके लेते हो. बेटर फॉर These works better for planned और predictable expenses. मीन CC लोन, कैश क्रेडिट लोन आप तभी लेते हो जब आपने किसी चीज़ की प्लानिंग कर रखी है या कोई एक्सपेंस आपने प्रिडिक्ट कर रखा है कि हाँ ये मुझे ना ये खर्चा पड़ सकता है. ये प्लानिंग आपने कर रखी है कि मुझे इस टाइम ये चीज़ें करनी है, तो आप कैश क्रेडिट लोन ले सकते हो उन डेली एक्टिविटीज़ को या खर्चों को निपटाने के लिए. डैट आर इंटेंटेड टू पे ऑफ ओवर टाइम. मीन्स जो आपको ओवर टाइम में जो भी खर्चे पे करने हैं. CC सिमिलर टू ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़. यहाँ पे मैंने CC को ओवरड्राफ्ट से कंपेयर किया है ताकि आप ओवरड्राफ्ट और CC को इनके बीच में डिफरेंस समझ सकें. बट देयर आर सम की डिफरेंसेस, कुछ की डिफरेंसेस हैं. सो इफ़ वी टॉक ऑफ सिक्योरिटी, सो CC रिक्वायर्स कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी. CC में आपको एक सिक्योरिटी चाहिए बैंक के पास रखने के लिए, तब आपको CC लोन प्रोवाइड होता है. भाई ओवरड्राफ्ट में और मे नोट. ओवरड्राफ्ट में आपको ऐसी कोई सिक्योरिटी रखने की आवश्यकता पड़ती तो नहीं है, बट मे बी. सो CC में आपको सिक्योरिटी रखने की जरूरत पड़ती है एंड ओवरड्राफ्ट में और मे नोट. सेकेंड इज इंटरेस्ट रेट. CC इज अवेलेबल एट अ सिग्निफिकेंटली लोअर रेट. सो CC काफ़ी लोअर रेट पे आपको प्रोवाइड हो जाता है देन ओवरड्राफ्ट एंड टर्म लोन्स. अगर आप ओवरड्राफ्ट और टर्म लोन लेते हो तो उसका इस कंपैरिजन में आपकी इंटरेस्ट ज़्यादा होगी. थर्ड इज क्रेडिट लिमिट. तो CC हैज़ अ प्री डिफाइंड क्रेडिट लिमिट. CC की जो लिमिट है वो बैंक पहले ही तय कर लेता है. वाइल ओवरड्राफ्ट लिमिट्स कैन बी मोर फ्लूइड. आप अपनी ओवरड्राफ्ट लिमिट्स को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, बट CC की लिमिट प्री डिफाइंड रहती है जो चेंज नहीं होती. आप ओवरड्राफ्ट लिमिट्स बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, बट CC की जो लिमिट है वो चेंज नहीं होती, वो प्री डिफाइंड रहती है बैंक की तरफ से. सो नेक्स्ट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज. व्हाट यू मीन बाय ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज? सो लेट्स सी दिस. सो इट इज़ अ financial facility. So this was all about cash credits. So these are short term loans
offered to companies, businesses, financial institutions for their daily working capital requirements, and these are used for expansion, purchasing raw material, for inventory, for salaries, or for financing sales. Securities also required to be kept with the banks. आपको बैंक में सिक्योरिटी रखनी पड़ती है ये लोन्स लेने के लिए. एक लिमिट सेट होती है बैंक की तरफ से कि आप कितना विड्रॉ कर सकते हो. एंड दिस वर्क्स बेटर फॉर प्लान्ड और प्रिडिक्टेबल एक्सपेंसेस. जब आपने कोई एक्सपेंस प्लान कर रखा है या प्रिडिक्ट कर रखा है कि ये हो सकता है. एंड सीसी में आपको सिक्योरिटी तो रखनी ही पड़ती है, इसमें इंटरेस्ट भी लो रहती है एंड प्री डिफाइंड लिमिट. सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज. तो व्हाट डू यू मीन बाय ओवरड्राफ्ट. सो ये आपने मेरी पिछली वीडियोस में पढ़ा होगा कि ओवरड्राफ्ट बेसिकली बिजनेसमैन यूज़ करते हैं. ओवरड्राफ्ट बेसिकली बिजनेसमैन यूज़ करते हैं. इसे ट्रांजेक्शनल अकाउंट भी बोला जाता है. इसे ट्रांजेक्शनल अकाउंट बोला जाता है क्योंकि बेसिकली ये नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स डील करने के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है बिजनेसमैन्स के लिए, ताकि वो कभी भी पेमेंट कर सकें. और उनके बैंक में अगर फंड्स सफिशिएंट नहीं भी हैं, ताकि वो कभी भी पेमेंट कर सकें. और अगर उनके बैंक में फंड्स सफिशिएंट नहीं भी हैं तो वो बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकें. ओवरड्राफ्ट मीन्स टू विड्रॉ मोर मनी देन इन योर बैंक अकाउंट. मीन्स आपके अकाउंट में जितनी मनी नहीं भी है आप उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हो. उसी को हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं. सो नाउ लेट्स डिस्कस इट. इट इज़ अ फिनेंशियल फैसिलिटी. इट इज़ अ फिनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक और एन इंस्ट्रूमेंट. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट. ये एक डिवाइस है दैट एनेबल्स अ पर्सन. एक पर्सन को एबल बनाती है टू विड्रॉ मनी. विड्रॉ मीन्स ताकि वो मनी निकाल सके फ्रॉम द बैंक अकाउंट, सेविंग और करंट अकाउंट. मीन्स ओवरड्राफ्ट जो होता है वो बेसिकली आपके करंट अकाउंट के साथ लिंक होता है. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेने के लिए आपको करंट अकाउंट ओपन करवाना होता है. इवन इफ़ यू डू नॉट हैव एनी अकाउंट बैलेंस. अगर आपके पास कोई अकाउंट बैलेंस नहीं भी है और जीरो बैलेंस, इवन in that case you can withdraw the money. It is a financial facility that enables to withdraw money even if you do not have any account balance or zero balance. It is linked to your existing current account. आप इसे अपने जो आपका खाता चल रहा है करंट अकाउंट का, उससे आप लिंक करवा सकते हैं. सिमिलर टू लोन एंड बैंक चार्जेस. सो ये एक टाइप का लोन ही है एंड बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट यू यूज. सो नाउ कम्स अ पॉइंट. सो अगर बैंक आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रहा है कि आपके अकाउंट में अगर फंड सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट है, सपोज आपके अकाउंट में 20,000 है लेकिन आपको कितनी मनी चाहिए 40,000. सो बैंक कहता है ओके यू कैन विड्रॉ. कि आपका करंट अकाउंट चल रहा है, आपकी अच्छी क्रेडिट वर्दीनेस है बैंक के सामने, रोज की डीलिंग से आपकी पैसा आता जाता रहता है आपके अकाउंट से. सो बैंक कह रहे हैं ओके. बट बैंक इतनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो बैंक क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट यू यूज. जितना आपने एक्स्ट्रा अमाउंट यूज़ किया है तो बैंक उस पर इंटरेस्ट बस चार्ज करेगा. इट इज़ यूजली अनसिक्योर्ड. सो ये सेफ नहीं है. इट ऑल्सो रेफर्स टू क्रेडिट फंडिंग ऑफर्ड बाय बैंक्स टू इंडिविजुअल एंड कंपनीज. मीन्स बैंक बेसिकली ये इंडिविजुअल्स और कंपनीज को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. इंडिविजुअल्स मीन्स वी, अगर हम बिजनेसमैन हैं, सपोज सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड टू सम कंपनीज. इट वर्क्स बेटर इन इमरजेंसी सिचुएशंस. सो जैसे हमने पढ़ा था कि सीसी एक प्लान्ड और प्रिडिक्टेबल रहता है. सीसी क्या रहता है? प्लान्ड. बट ओवरड्राफ्ट वर्क्स इन अ इमरजेंसी सिचुएशन. आपको इमरजेंसी है, आपको अर्जेंट किसी को मनी प्रोवाइड करनी है बट इनसफिशिएंट फंड्स है आपके बैंक अकाउंट में. सो इस केस में आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हो. इंटरेस्ट इज यूजुअली चार्ज हायर देन ऑन कैश क्रेडिट. सो ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट सीसी में कम रहती है लेकिन ओवरड्राफ्ट में ज़्यादा है. एंड डेबिटेड टू द अकाउंट ऑन मंथली बेसिस. आपके अकाउंट में मंथली बेसिस में इंटरेस्ट चार्ज होती रहती है अगर आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेते हो. सो हर महीने आपके अकाउंट से इंटरेस्ट डेबिट हो जाती है. डेबिट मतलब अपने आप बैंक वाले काट लेते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट इज ओवरड्राफ्ट लिमिट इज सेट बाय बैंक. सो ओवरड्राफ्ट की भी एक लिमिट सेट होती है बेस्ड ऑन द कस्टमर रिलेशनशिप विद द बैंक. कस्टमर की कैसे रिलेशनशिप है विद द बैंक्स, कस्टमर्स की कितनी डीलिंग्स है, कितनी मनी में डील कर रहे हैं, उस हिसाब से कितना बड़ा बिजनेस है, देयर बैंक हिस्ट्री एंड अदर फैक्टर. अगर आपकी बैंक हिस्ट्री अच्छी है, बैंक के साथ रिलेशन अच्छी है, तो बैंक लिमिट ये बढ़ा भी सकता है. So this was all about overdraft facility. It basically used by businessmen. It is a transactional account. You can withdraw the money if you do not have any account balance or zero balance. It is linked to your current account. Bank also charges interest on the amount you use. It is unsecured. Banks gives the credit to individuals and companies. It is used in emergency situation and interest is usually debited to your account on monthly basis. And overdraft limit is set by the on monthly basis and overdraft limit is set by the banks based on the customer relationship. So now
So now third point is demand loans. So now what do you mean by demand loans? So this is a type of short-term loans. This is a type of short-term loan. A loan that a lender can require to be prepaid. एक लोन जो हमें रीपे करना है इन फुल में ही रीपे करना है एट एनी टाइम और अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस बिटवीन बोरोवर्स एंड लेंडर एंड दीज आर स्पेशली डिजाइन फॉर वर्किंग कैपिटल नीड्स. ये स्पेशली वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए ही डिज़ाइन होते हैं. मीन्स आपकी जो बेसिकली डेली की जो डीलिंग्स हैं उसके लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए डेली के जो आपके एक्सपेंसेस हैं, एंड इज़ यूजुअली सेंक्शनड और फॉर अ फिक्स्ड पीरियड. ये किस पीरियड के लिए दिया जाता है, सेंक्शन किया जाता है फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, एक फिक्स्ड पीरियड सेट होता है. एंड सो आर कॉल्ड एज WCDL, वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन्स. इन्हें हम वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन्स भी कहते हैं बिकॉज ये स्पेशली वर्किंग कैपिटल नीड्स जो आपकी डेली की नीड्स होती हैं एक बिजनेस को रन करने के लिए, उसके लिए ये बनाए. मीन्स आपकी जो डेली की नीड्स होती हैं वर्किंग कैपिटल नीड्स, उसके लिए ये बनाए जाते हैं. सो वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन्स विथ फिक्स्ड डेट फॉर रीपेमेंट. रीपेमेंट की इसमें एक फिक्स्ड डेट रहती है. वाइल CC हैज़ नो फिक्स्ड रीपेमेंट डेट. सो कैश क्रेडिट में ऐसी कोई फिक्स्ड रीपेमेंट डेट नहीं थी. कैश क्रेडिट भी एक तरह के लोन थे बट वर्किंग कैपिटल में आपकी एक फिक्स्ड डेट रहती है. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडेड एज अ लम सम फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. जो आपका डिमांड लोन होता है वो आपको पूरा दे दिया जाता है कि आप अपना जो भी जिस भी पर्पस के लिए आपने लोन लिया है वो आप पूरा कीजिए. सो आपको एक लंप सम मिल जाता है, पूरा अमाउंट मिल जाता है. सपोज आपने अगर 1 लाख का लोन लिया है सो पूरा 1 लाख आपको बैंक दे देगी. बट CC में पूरा अमाउंट आपको नहीं दिया जाता, आप अपने अकॉर्डिंग वो यूज़ करते हैं. सो CC एंड WCDL आर बोथ सिक्योर्ड. सो ये दोनों ही सेफ हैं. ओवरड्राफ्ट सेफ नहीं था बट ये दोनों सेफ हैं अगेंस्ट सम करंट असेट्स. आप बैंक में कोई सिक्योरिटी रखते हैं तभी आपको कैश क्रेडिट्स या फिर डिमांड लोन्स प्रोवाइड होते हैं. इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द एंटायर लोन अमाउंट. तो डिमांड लोन्स में अगर पूरा लंप सम प्रोवाइड कर दिया जा रहा है बोरोवर को तो इंटरेस्ट भी लंप सम पे ही लगेगी, पूरे लोन अमाउंट पे लगेगी. एंड द रेट्स में वराई, रेट्स अलग अलग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बैंक पॉलिसी एंड बोरोवर्स क्रेडिट वर्दीनेस. और बोरोवर की क्या क्रेडिट वर्दीनेस है, कैसा रिलेशनशिप है उसका बैंक के साथ, कितना वो ईमानदार है. वेयर एज इन CC इंटरेस्ट इज ओनली चार्ज ऑन द अमाउंट यूटिलाइज. CC में क्या होता है, आप जितना जितना अमाउंट यूटिलाइज करोगे, यूज करोगे, आपके उतने पे ही इंटरेस्ट लगेगी, नॉट ऑन द एंटायर लिमिट. ऑल्सो इन CC देर इज नो फिक्स्ड रीपेमेंट शेड्यूल. ऐसा कोई फिक्स्ड रीपेमेंट शेड्यूल नहीं होता. द बोरोवर कैन रीपे द अमाउंट एट देयर कन्वीनियंस. अब जैसे जैसे अमाउंट पे करना चाहिए वैसे पे कर सकते हैं एज लॉन्ग एज दे स्टे विद इन द लिमिट. अपने लिमिट में रहते हुए आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट रीपे भी कर सकते हैं. So this was all about demand loans. These are short-term loans required to be repaid in full, specially designed for working capital needs and with a fixed date for repayment provided as a lump sum. They are also secured. Interest is charged on the entire loan amount, whereas on CC interest is charged only on the amount you utilize. CC there is no fixed repayment schedule and borrowers can repay the amount at their convenience in CC. So I hope the 3 important points we discussed in this video is clear to you. So we discussed cash credits, overdraft and demand loans. I hope you like this video. If you like this video, please subscribe to my channel for more videos and please press the like button. Thanks.